गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो अपने आप को ग्रीट कर लेना। और आ गया हूँ मैं नया लेक्चर लेके, क्लास 10th फिजिक्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई गेस इलेक्ट्रिसिटी में आपको अब झटके कम लग रहे होंगे और मेरे पिछले वीडियोस देख लिए होंगे आप लोगों ने। आई होप पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। नहीं लिखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनके लिंक्स भेज दूंगा। आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख के आना ताकि आपको समझ में आए कि अगला टॉपिक जो है वो कैसे कनेक्ट कर रहा है इन वीडियोस से। और कोशिश करना कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख कर आओ। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको मैं स्टार्टिंग में ऐसे नहीं समझता था। आप लोगों ने सबसे पहले ना एक बात नोटिस करी होगी कि जब आप पानी गर्म करते थे तो पहले गैस पे गर्म करते थे और उससे भी पहले आप लोग चूल्हे में गर्म करते थे, लकड़ियाँ लेके आते थे। फिर आया गैस का ज़माना, बर्नर्स का। और अब ऐसा आ गया है कि मार्केट में एक रॉड मिलती है, उस रॉड को लगा दो, पानी झट से गर्म हो जाता है। फिर आपने हीटर्स देखे होंगे, पहले हम चूल्हे में पकाते थे, फिर हम लोग खाना गैस में पकाने लगे, अब आ गए हीटर्स। हीटर्स के साथ साथ हम माइक्रोवेव्स की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया किसी डिवाइस का तो वो होना चालू होता है गर्म। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको समझने के लिए पहले अपने आप को रियल वर्ल्ड से जोड़ना पड़ेगा। तो देखो, किताबी ज्ञान तो सब देते हैं कि भाई H = I²RT फॉर्मूला आ गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने समझ लिया। लेकिन इसको समझना, इसको फील करने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स से प्यार करना पड़ेगा। तो पहले वो तीनों वीडियोस देख के आइएगा और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे समझते हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से आपको समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर जो आप कर सकते हो इस वीडियो को लेकर। प्लीज़ अपने रिव्यूज़ मुझे दें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। जैसे आपने रॉड की बात करी, मैंने जो रॉड की बात करी कि रॉड गर्म करने के बाद रॉड में जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, गर्म होना चालू हो जाता है। उसी हीटिंग इफेक्ट यानी करंट का एक हीटिंग इफेक्ट हम लोग जनरेट करते हैं या हम लोग समझते हैं। तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास 3 प्रकार के सब्सटेंस थे, 3 प्रकार के हमारे पास सब्सटेंस थे या मटेरियल थे। तो पहला था कंडक्टर। क्या था? कंडक्टर। और प्लीज़ नोट्स बनाते रहना, कॉपी किताब उठा के भैया। और एक चीज़ और बोल दूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप प्यार करके पढ़ेंगे फिजिक्स को तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट समझ के पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहला था कंडक्टर, दूसरा था इंसुलेटर। क्या था? इंसुलेटर। और तीसरा था सेमीकंडक्टर। ये हमें 12th क्लास में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर। मैंने इसके बारे में जानकारी आपको दे रखी है पिछले वीडियोस में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं, विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट, which allows the electric current to pass through them। मैंने चार्जेस की बात करी थी, करंट की बात करी थी, करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो allows the electric current to pass through them is called कंडक्टर। जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो मान के चलो कि यहां पर मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं हीटिंग इफेक्ट चालू कहां से हुआ। तो क्या हुआ, मैंने इसको मेटालिक कंडक्टर को काय से कनेक्ट कर दिया, वायर से एक बैटरी के थ्रू ले आया मैं, इसको बैटरी दे दी। ये बैटरी है, बड़ा डंडा पॉजिटिव और छोटा डंडा नेगेटिव। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव।
अब ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, उसमें से मैंने जैसे ही करंट को, आप देखा होंगे जैसे ही लाइट स्विच ऑन करते तो वायर भी हीट होने लगता है। इतना ज़्यादा नहीं होता है, कॉपर वायर का क्या है, रेजिस्टेंस कम होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट इतना नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि क्या हो क्या रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको बैटरी को प्रदान किया तो यहाँ पर इस कंडक्टर के पास क्या होते हैं, इस कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और अच्छी किताबें इसको मूवमेंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं खसकना। क्या बोलते हैं? खसकना। खसकना होता है ड्रिफ्ट, तो धक्का मार, तो वो ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस ड्रिफ्टिंग की वजह से कोलिजन होता है। किन किन के बीच में कोलिजन होता है? इन चार्ज पार्टिकल्स के और एटम्स के बीच में। कोलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स एंड एटम्स, और एटम्स के अंदर जो आयंस हैं उन आयंस के बीच में क्या होता है? कोलिजन। और इसी कोलिजन की वजह से कोलिजन बहुत तेज होने लगता है, बहुत ज्यादा होने लगता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। क्या इंक्रीज कर जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर जगह पर इनका टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसी वजह से कंडक्टर क्या होते हैं? हीट। और इसी हीट को बोलते हैं, इसी इफेक्ट को बोलते हैं, हीट के इफेक्ट को, या सॉरी इस करंट के इफेक्ट को, जो क्या है? हीटिंग के रूप में होता है। इस करंट के इफेक्ट को जो कि हीटिंग के रूप में होता है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है आप कृपया करके इसको नोट डाउन कर लें, पॉज करके वीडियो, और फिर हम आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको कि इसका फॉर्मूला कैसे है और इसकी डिपेंडेंसी किन किन के साथ होती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी हीट का किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कि कौन सा कंडक्टर ज़्यादा हीट होगा, कौन सा कंडक्टर कम हीट करेगा, इंसुलेटर हीट करेगा कि नहीं करेगा। फिर सेमीकंडक्टर की बात तो हम 12th में कर ही लेंगे। तो आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ता हूं मैं, और आगे इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि जो आपको बुकों में समझ में नहीं आता कि कैसे आया, मैं आपको आज समझाऊं। एनसीईआरटी किताब में बिल्कुल समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी डायरेक्ट लिख देती है हीटिंग इफेक्ट विल बी इक्वल टू I²RT, ये लिख दिया उसने फॉर्मूला, बस। अब यही चीजें खत्म हो जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो मैं कुछ इस तरह से, और इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको दिमाग में रखना है कि जो वर्क डन है, आपको दिमाग में रखना है कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय चार्ज फ्रॉम मूविंग टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मेरा पहला लेक्चर बहुत, सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ के आना। तो एक टर्मिनल मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता था? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा रखा है आपको। और एक चार्ज का फॉर्मूला आपको मैंने एक और पढ़ा रखा है, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। एक्चुअली में वो होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये ऊपर चले गया, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है जो वर्क डन होगा वो उसी के बराबर होगा, किसके बराबर? हीटिंग इफेक्ट के बराबर। जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? हीटिंग। ये याद रखना है आपको, जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? हीटिंग इफेक्ट के बराबर। अब हमारे पास वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज ऊपर गया, यानी वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू चार्ज Q। इतना क्लियर हुआ? तुमको समझ में आ रहा है? नहीं हुआ क्या? मैं एक बार समझाता हूं, जाओ देखो क्या था हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ये आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब वर्क डन निकाल रहा हूं मैं, देखो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब मेरे को पता है करंट का फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? चार्ज की वैल्यू निकाल ली। चार्ज की वैल्यू कितनी आई? I इंटू टी। पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन दिस इक्वेशन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। तो एक फॉर्मूला वर्क डन का यही हुआ। अब किताब में डायरेक्ट ये लिखा रहता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपको एक फॉर्मूला और पता है जिसमें है, जिसका नाम था ओम बाबा। क्या नाम था? ओम बाबा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता था? V इज इक्वल टू I इंटू R। अब
पुट कर दो, आपका रिलेशन आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू वी की वैल्यू आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। आई इंटू आई, देखो यहां से देखो, आई इंटू आई स्क्वायर आर टी। और एक्चुअली में जो वर्क डन होगा वही उसी हीट के बराबर होगा, इसलिए हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप ये वाला फॉर्मूला भी रख सकते हो और आप ये वाला फॉर्मूला भी रख सकते हो। दोनों फॉर्मूले दोनों ही सेम रहेंगे, दोनों का सेम मतलब रहेगा। वर्क डन हीट के बराबर ही होगा, यानी अगर आपके पास इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ वी आई और टी के, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर आपके पास वी आई टी के फॉर्मूला में नहीं है, आई करंट के है और रेजिस्टेंस के दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। इसलिए जो फॉर्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट का वो होता है आई स्क्वायर आर टी। अब क्या ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली इसको निकाल दिया। एक बढ़िया से साइंटिस्ट, एक बहुत प्यारे से साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल्स, उन्होंने एक दिया जूल्स लॉ। वो जूल्स लॉ क्या है, लिख लिया, पॉज करके लिख लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट। अब देखो क्या है वो जूल्स लॉ जो था वो क्या था, बस आपको ये समझना है। इसके बाद फिर मैं लेक्चर एंड करूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। तो जूल्स के नियम के अनुसार जूल्स लॉ क्या बोलता है, आपको डायरेक्ट किताबों में ये दिया रहता है कि द अमाउंट ऑफ, किताबों में से लिखा था, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, amount of heat produced when current is passed through a conductor will be, सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, it is directly proportional to the square of the current, directly proportional to the square of the current, यानी heat will be is directly proportional to I square। फिर जूल्स लॉ ने सेकंड बोला directly proportional to resistance of wire या resistance of the circuit which is H is directly proportional to R। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि यार जितनी देर तक तुम स्विच ऑन करते हो उतनी देर तक तो वो रॉड गर्म रहती है जब तक पानी गर्म होता है। जैसे पानी गर्म हो जाता है तुम रॉड का स्विच बंद कर देते हो, सर्किट टूट जाती है और वो हीट होना बंद कर देती है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देखो हमें मिल गया पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना। मैं यहाँ लिख दूँ, आपको समझ में आएगा, दिख रहा है यहाँ पर दिखेगा, मैं एक मिनट देख लूँ कैमरे में चेक कर लूँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से दिखेगा। तो इन तीनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो ये होगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट H इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। और फॉर एयर के अंदर K की जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, यानी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, जूल्स का नियम। सो दैट्स इट फॉर टुडे, फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो क्लियर नहीं होगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कौन कौन से वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं, ताकि आपको बहुत अच्छे से और मैं क्लियरिटी लेके आऊं वीडियोस के अंदर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके नोट्स बनने चाहिए, किताबें होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए आपके सामने जब आप वीडियो देख रहे हो। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो टू माय चैनल पुनीत सर की पाठशाला। थैंक यू और जय हिंद।